में वक़ार, ये बातें मैं लफ़ाज़ी में नहीं कर रहा हूँ या कोई जुमलेबाजी नहीं है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इसको अपना ईमान और अपना अकीदा बनाया था कि हुजूर अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं है तो फिर कुछ नहीं। जंगे उहद में इसी बात की वजह से कई सहाबा के हाथों से तलवारें छूट गई थी। जब अफवाह फैल गई, शैतान ने जंगे उहद में अफवाह फैलाई थी, रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया, माज़अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया, यह अफवाह फैली तो जो सहाबा मैदान में खड़े थे उनके हाथों से तलवार छूट गई और वो जामिद व साकित खड़े हो गए। दूसरे सहाबा आकर उनके हाथों में तलवार थमाते कि चलो दुश्मन सामने है, तो वो हिलते नहीं। उनसे पूछा जाता क्या हुआ, सहाबा कहते हैं हुजूर के बाद जीना किसको कहा जाता है, जब रसूल पाक है नहीं तो फिर जिंदगी किसका नाम है। ये सहाबा का ईमान था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वो ये फिक्र रखते थे। और वही आपको पता है वो सहाबिया जिनके 4 रिश्तेदार एक जंग में शहीद हुए, बेटा भी, भाई भी, बाप भी, शोहर भी, एक खातून के 4 रिश्तेदार एक ही जंग में कत्ल हो गए। जब लोग उनको कहते कि तुम्हारा बेटा कत्ल हुआ, तुम्हारा भाई कत्ल हुआ, वो खातून हर बात सब्र करती जाती और ये पूछती कि बताओ आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं। औरतें बहुत जल्दी बेकाबू होती हैं, मैयतों पर सबसे ज्यादा रोना धोना औरतों का होता है। एक औरत अपने शोहर की शहादत की खबर सुन रही है, बेटे की मौत की खबर, भाई और बाप के मौत की खबर, कैसा कलेजा था उनका, कैसा ईमान था उनका। उस वक्त भी कहती है आमिना के लाल सलामत है या नहीं। आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत है, तो कहती नहीं, अरूनी अंदुर इलैहि, दिखाओ मुझे, एक बार देखना चाहती। इतने पर नहीं कि खबर दे दिया, रिश्तेदार शहीद हो गए, वो बाद में देखा जाएगा, पहले मुझे बताओ अल्लाह के नबी सलामत हैं तो दिखाओ। उस खातून को करीब लाया गया, रसूल पाक के जलवे जहां आरा को देखा, आंचल को फैलाया और कहा या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा का ईमान था। क्यों? उनको पता था कि आमिना का लाल सलामत तो पूरी कायनात सलामत। तुम अपनी हुकूमत बचाने की तो फिक्र में रहो, यहां हो ये राह है कि इसके उसके लिए पता नहीं कितनी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। लोग नौकरी करते करते बूढ़े हो गए, कभी उसकी जूतियां उठाई, कभी इसकी जूतियां उठाई, चंद सिक्कों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए। और ये दुनियादारों के घर के चक्कर काटते काटते तुम बूढ़े हो गए। मिला क्या तुम्हें? बूढ़े हो जाने के बाद कहा गया अब जवानों की जरूरत है, आप घर में बैठ जाओ, तुम्हें साइड कर दिया गया है। क्या आपको पता नहीं, पार्टियों में झंडे उठाकर घूमने वालों की जिंदगियां, जिंदगी भर नौकरी करते रहे, जिंदगी भर गुलामी करते रह गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। जाओ अभी तारीख ढूंढ करके देखो, बहुत पहले की बात नहीं, अभी करंट इसी जमाने में आप देख लेना कितनों को रिटायरमेंट में रखा गया है, उनका कोई अब वजूद कमाने नहीं रखता। वो अपने दौर में अभी 10 साल पहले हुकूमत किए हुए लोग हैं, लेकिन अखबार के कोने में भी उनका नाम नहीं आता। क्यों? दुनियादारों की जूतियां उठाते उठाते तुम बूढ़े हो जाओ, कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। ये वक्ती हुकूमत है। और जो मेरे मुस्तफा की नौकरी किया है, उनकी चाकरी किया है, अरे 100 साल भी गुजर जाए, आज भी मजमे में कहा जाता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये जान है, ये जान है। जिसने नबी पाक के दरबार की नौकरी की वो मरता नहीं है, और गर्दनों पर नहीं रूहों पर हुकूमत करता, रूहों पर हुकूमत करता। नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, ये सिर्फ बात नहीं, लिख करके रख लेना।
अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बरेली के करीब वाले लोग हैं, बरेली की बात करते हैं, लिख करके वसीयत करके चले जाना, बच्चों को भी बताकर, बेटा हमारे बाद 100 साल के बाद भी जमाना आए तो देखना, मौलाना ने कहा था इनका बरेली वालों का नाम तुम्हारे जमाने में बाकी रहेगा या नहीं। तुम्हारे बच्चे 100 साल के बाद भी कहेंगे आला हजरत, आला हजरत। क्यों? कयामत तक ये नाम बाकी रह जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं कि उस आला हजरत ने अपने खानदान के कसीदे पढ़े थे या अपने बाप दादाओं की तारीफ लोगों के सामने की थी, नहीं, इसलिए उनको जिंदा रखा जाएगा क्या उन्होंने उस दरबार की नौकरी की थी जिसकी जहां में चलती है, जहां में उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। जो हुजूर की बात करता है उसे फरामोश नहीं किया जाता, उसे भुलाया नहीं जाता। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा ये गुस्ताख थे, गुस्ताखियां करके चले गए, लेकिन आपको याद है उन्होंने क्या गुस्ताखी की थी? जुमले किसी को याद नहीं। और हमारे इस हिंदुस्तान में जो पाखंडी कुत्ता भौंकता था हुजूर की शान में, हो सकता है अपने जमाने के नौजवानों को याद हो, बाद में आने वाले बच्चों से पूछो, इनको वो भी याद नहीं होगा कुत्ता कहां मर गया, खबर भी नहीं होगी। लेकिन आने वाली नस्लों को ये बात याद रहेगी, रसूलुल्लाह के एक आशिक थे हसन बिन साबित, जो हुजूर को देखकर कहते थे वह अहसनु मिनका लम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। एक कसीदा आपको पता है जो पढ़ा जाता है, मौला या सल्ली वसल्लिम, है सुन्नियों को याद है? मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की। ये मालूम है देहात में रहने वाले, गांव में रहने वाले, लेकिन पता है अरबी आती किसी को नहीं है, समझ में आती किसी को नहीं है, लेकिन इश्क की एक ही बोली होती है, जुबान का क्या लेना देना। उस आशिक सादिक शरफुद्दीन बोसीरी ने रसूलुल्लाह की शान में 700 साल पहले ये कसीदा लिखा था, लेकिन कसीदा अभी भी पुराना नहीं हुआ, पुराना नहीं हुआ, अब भी चलता है। और ये तुम्हारे गाने हैं जो 1 साल के बाद पुराने हो जाते हैं। हाँ, तुम्हारे डायलॉग्स हैं जो 6 महीने के बाद खत्म हो जाते हैं। नए फिल्म की जरूरत, नए गाने की जरूरत। और हुजूर की शान में जिसने मदह सराई की है, 700 साल भी गुजर जाए वो पुराना नहीं होता, इसलिए कि जहां में उनकी, हाँ, ये आज तुम्हारी वक्ती तौर पर कहीं चल रही होगी जिसकी वजह से तुम्हारी तारीफ भी चल पड़ती है, लेकिन हर जमाना मेरे रसूल का है, हर दौर मेरे नबी का है, और हर जमाने में इस्लाम सबके लिए बनाया गया है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, जब यह अकीदा हो गया है, अब आओ आगे की बात मैं करता हूं। इतनी बात सबके लिए पक्की है जहां में उनकी, इतनी बात पक्की है, दिल से कह रहे हो आप, जहां में उनकी, और जिसकी चलती है उसके दरबार में आना चाहिए या अरे गहरे नत्थु खेरे के पास जाना चाहिए? जिसकी चलती है उसके यहाँ आना है। इसी को बरेली के इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आना कहाँ है आपको? जहां में उनकी चलती है। और यार इतना ही नहीं मेरे अजीजों, कब्र में भी उनकी चलती है। हाँ, सिर्फ जहां में नहीं, कब्र में भी बहुत सारे यहीं अटकते हैं। 3 सवालात होते हैं ना कब्र में, सुना है आपने? मुनकर नकीर आते और पूछते हैं तुम्हारा रब कौन है? जवाब क्या दोगे? मेरा रब। दूसरा सवाल करते हैं माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? यहां अब तक बहुत सारे कह जाते हैं। तीसरा सवाल हुजूर को दिखा कर कहते फरिश्ते, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहता था? दोनों सवालों में फर्क है। पहले वाले दोनों सवालों में यह पूछा गया तेरा रब कौन है, अभी कौन है, और दूसरा सवाल भी ये किया गया कि तेरा दीन क्या है, अभी भी तेरा दीन क्या है। लेकिन तीसरे सवाल में यह नहीं कहा जाता कि अब तू इनके बारे में क्या कहता है, ये नहीं पूछा जाता अब इनके बारे में क्या कहता है, क्योंकि अब तो हर कोई कहेगा। फरिश्ते पूछते हैं क्या कहता था, अभी नहीं, दुनिया में क्या कहता था वो देखा जाएगा। इसको बरेली के इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह।
उस वक्त तो हर कोई कहेगा ये बादशाह है, नहीं उस वक्त नहीं मानी जाएगी। फरिश्ते जब दिखाकर हुजूर का चेहरा पूछते हैं इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था मुनाफिक, जिसके दिल में बुग़्ज़ था, दावत थी, हुजूर की बुराइयां ढूंढने के लिए जिंदगी गुजारता था, वो कहता है हा हा लादरी, अफसोस अफसोस मुझे पता नहीं है, जुबान से कलमा नहीं निकल पाता। फरिश्ते फिर कयामत तक मारते रहते हैं, उसकी सजा वही है। और एक आशिक रसूल सुन्नी अकीदतमंद से जब पूछा जाए इनके बारे में क्या कहता था, मचल कर कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अल्लाह अल्लाह, मर के पहुंचा नारे हूं। तकबीर।